बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम मेड नूडल्स बनाने की रेसिपी। किस तरह से आप घर पर नूडल्स बनाकर महीने के हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। बहुत कम बजट में और बहुत कम चीज़ों से आप घर पर नूडल्स, पास्ता, स्पैगेटीज वगैरह बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना ताकि आप भी ये मज़ेदार सी नूडल्स अपने घर में बना सकें। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1.5 कप मैदा लिया है और हाफ कप हमने गंदम का आटा लिया है जिससे आप रोटियां बनाते हैं। आप घर के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और हाफ कप आटा लिया है। इसमें मैंने नमक ऐड किया है हाफ टी स्पून, और साथ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। नॉर्मल पानी से आप गूंद लें इस आटे को। आजकल सर्दी है तो आप पानी थोड़ा नीम गर्म कर लें। आटे को अच्छे से मैंने गूंद लिया है। इसको अच्छे से एक प्लास्टिक बैग में मैं डाल दूंगी और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। आजकल आपको पता है महंगाई है बहुत ज़्यादा, और बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं नूडल्स, पैकेटिस वगैरह, चाउमीन वगैरह। तो आप इस तरह से घर पे बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी भी बनेंगी। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े पेड़े बना सकते हैं। मैंने अपने साइज़ के मुताबिक रखे हैं। तो इस तरह से आप पेड़ा बना लें और मैदा डस्ट कर लें और इसकी अच्छी सी रोटी बना लें। ये आप देख सकते हैं रोटी बन गई है। अब हम पानी को हमने पहले से बॉईल कर लिया है और अब इसमें पानी में हम रोटी डाल देंगे। फ्लेम आपने हाई रखनी है और इस रोटी को काफ़ी देर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकने देना है। उसके बाद आप इसको टर्न कर लें और इसी तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे। बहुत ही मज़े की, यकीन करें, बनती हैं। आप एक बार घर पे बनाएंगे तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं जो आप बाहर से लाते हैं। जितनी भी ये होती हैं नूडल्स, स्पैगेटीज़ वगैरह, मैक्रोनी, बहुत ही महंगी पड़ती हैं। तो अगर आप घर पे बना सकें तो आपको बहुत ही, महीने में आप कितनी बार बनाएं, जितनी बार भी बनाएं तो आप घर में इजीली बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये अब रोटी मैंने निकाल दी है, एक रोटी मैंने निकाल ली है। तो अब ये गर्म है, थोड़ी ठंडी हो तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप नाइफ़ की मदद से कट कर लें, सीज़र की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप आराम से कट कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने सारी कट कर ली हैं। अभी मुझे और भी बनानी है काफ़ी सारी, तो सारी मैं बना लूँ उसके बाद आपसे दोबारा आपको दिखाती हूँ कि मेरी नूडल्स कैसी बनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने पानी दोबारा से चढ़ा लिया है, कढ़ाई में पानी उबल रहा है हमारा। इसमें हमने 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल दिए हैं ताकि हमारी जो नूडल्स हैं चिपके नहीं। और अब इसमें सारी नूडल्स ऐड कर देंगे। सारी नूडल्स मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है। जिस तरह बाहर से जो आप लेते हैं पैकेट में वो थोड़ा ज़्यादा पकानी पड़ती हैं, तो ये सॉफ्ट होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर इसको पकाएंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएंगी, इसलिए बस ये 2 मिनट आपने पकानी है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक छलनी में। अब मैं आपको बताऊंगी कि चिकन चाउमीन किस तरह बनते हैं। नूडल्स, चाउमीन, अगर स्पैगेटी जो भी आप बनाएं, तो मैं चिकन चाउमीन बनाऊंगी वेजिटेबल्स और चिकन के साथ। तो ये मैं वेजिटेबल्स काट रही हूँ। गाजर मैंने ली है, शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी ली है, हरा प्याज लिया है और वाइट प्याज मैंने लिया है। इस तरह जूलियन शेप में हम काट लेंगे इसको लंबाई में। इस तरह से आप काट लीजिएगा।
सब्जियां आप जितनी अपनी चॉइस के मुताबिक जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल लें। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है, ये हाफ कप से भी कम है, तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने ब्लेंड करके ऐड कर दी हैं। और ये चिकन लंबाई में कटी हुई मैंने ऐड की है, उसको बुनाई की है मैंने 3 से 4 मिनट। अब हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं। अच्छा, बंद गोभी मैंने नहीं डाली क्योंकि वो जल्दी गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो वो थोड़ा बाद में हम डालेंगे। अच्छा, ये हमने लिया है टमाटो सॉस हमने लिया है, उसमें हमने हरा खुश्क धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर और रेड चिल्ली पाउडर और नमक हमने हस्बे ज़रूरत ली है। ये 4 चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और साथ ही हम डालेंगे सोया सॉस, ये भी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हमने डाला है। और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे वाइट विनीगर। स्पाइसेस आपने ज़्यादा नहीं डालने, मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर ली है, खुश्क धनिया पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है और साथ ही नमक थोड़ा सा लिए। अब हम बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। हमारी सब्जियां जो दूसरी हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो आपने इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना। ये जो होती है बंद गोभी, ये अगर पहले डाल देंगे तो ये बिल्कुल गल जाएगी, इसलिए मैंने बाद में ऐड की है एंड पे। सॉस डाल देंगे सारा और अच्छे से हाई फ्लेम पे सब्जियों को ड्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें सारे नूडल्स डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टूटे नहीं हैं, उसी तरह से खड़े खड़े बने हैं हमारे नूडल्स। ऊपर से आप थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी डाल दिया करें ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने लो नहीं करनी, हाई फ्लेम पे आपने इनको अच्छे से मिक्स करना है। चारों तरफ से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार हमारे चिकन चौमिन तैयार हो गए हैं। आप भी बनाएं और बच्चों को दें। यकीन करें, आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।